क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। एबेस पर हमला टर्निंग पॉइंट था। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हम वाकिफ हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को मिले फ्री हैंड का मतलब हम एक्सपर्ट से समझते थे। आज इस खबर को उसी लिहाज से जरा डिकोड करिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर अब पीएम मोदी का यह साफ संदेश, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। एयरबेस पर हमला टर्निंग पॉइंट था। तो अब लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस को तो हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझते आए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के साफ संदेश को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एयरबेस पर हमला टर्निंग पॉइंट था और ये साफ संदेश कह दिया गया, दे दिया गया कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, यानी जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। यही वजह है कि पीएम का जो निर्देश अभी तक और पीएम का जो संदेश अभी तक जाता था, उसमें वो बयान सबसे पहले हमने डिकोड किया था, एक्सपर्ट से समझा था, जब पीएम ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि फ्री हैंड दिया जा चुका है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जिस तरीके से प्रिसिजन के साथ अटैक करते हुए मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, आज एक और बड़ा साफ संदेश, और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का यह साफ संदेश कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। बड़ी बैठकों के बीच ये बड़े बयान, और साथ ही सबसे बड़ी बात जो अब सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, अलर्टनेस, एक्टिवनेस को लेकर तो मेरे सहयोगी सुमित चौधरी ने थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी कि किस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इन्हीं महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बीच ये एक पॉज जरूर है, लेकिन कल रात जिस तरीके से अटैक हुए हैं, उसका जवाब अभी दिया जाना बाकी है। लेकिन अब एक और सबसे बड़ी खबर है, और ये ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश है क्या, इसके बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदित्य राजकौल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदित्य, बताएं इस बारे में। देखिए, सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले हम TV9 भारतवर्ष पर ब्रेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा जवाब पाकिस्तान को, जब उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ली, उन्होंने सारे मंत्रियों को और सब जितने भी सुरक्षा सलाहकार हैं और 3 चीफ्स हैं, उनको बोला कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, और वही करके दिखाया। उन्होंने कहा बावलपुर को मिट्टी में मिलाया, मुरीदके को मिट्टी में मिलाया और मुजफ्फराबाद को मिट्टी में मिलाया, और साथ ही बोला कि घुसके उनको मारेंगे, और घुसके मार के दिखाया। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और 3 सर्विस चीफ भी वहां पर थे। अभी हमें बोला जा रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप सोर्सेस है, कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था 9 अलग अलग ठिकानों पे हमला करने के लिए, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। और बोला जा रहा है कि ये एक सीज फायर अग्रीमेंट नहीं है जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये एक पॉज है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आई है। लेकिन अगर कोई भी हमला होता है, उसका एक बहुत ही जो है स्पष्ट और स्ट्रांग जवाब दिया जाएगा। दूसरा, हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो बावलपुर पे हमला हुआ, वो सबसे सटीक और सबसे मजबूत हमला था। इनफैक्ट जो अभी हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है, उनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल थी, वो बावलपुर पे दागी गई थी। और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप सोर्सेज से मिल रही है। और ये एक मैसेज था, क्योंकि बावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, वो ISI और पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली चलाती है। आपको याद होगा जब IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी और मसूद अजहर को छोड़ा गया था, और मसूद अजहर जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान लौटा, उसको पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने वहां रिसीव किया था, और फिर जैश ए मोहम्मद का गठन किया गया था। तो एक डायरेक्ट मैसेज था बावलपुर पे हमला। लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान संभला नहीं, पाकिस्तान ने सुधरा नहीं, तो एक जवाब जो है, जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी में, सरगोदा में और अलग अलग जो एयरफोर्स बेसिस हैं पाकिस्तान की,
उन पर जो है हमला किया गया, वहां रनवे तोड़े गए, उनके एयर डिफेंसेस तोड़े गए। एक बहुत ही मजबूत जवाब जो है भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके एग्रेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक न्यू नॉर्मल जो स्ट्रेटेजिक पार्लेंस में, स्ट्रेटेजिक भाषा में कहा जाता है कि अभी एक न्यू जो है नॉर्मल आ चुका है। सीज फायर की भी अगर मैं बात कहूं तो भारत की जो सरकार है वो हमें कह रही है कि सीज फायर पर भी जो पहले अंडरस्टैंडिंग 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच में आई थी, 2003 के बाद पहली बार वो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग भी पूरी तरीके से टूट गई है। कल बहुत सारी सीज फायर वायलेशन हुए, आज भी सीज फायर वायलेशन हुए और इसका जो बीएसएफ है और इंडियन आर्मी है बहुत ही स्ट्रांग रिस्पांस दे रही है। एक आखिरी बात जो मैं आपको कहूं, आज 6:30 बजे इंडियन आर्मी की बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशंस के राजीव गाई, वो इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे और पूरी डिटेल्स देंगे कि हमने हमला कैसे किया, कहां किया और कितना महत्वपूर्ण ये हमला है। और कल जो ये घटनाएं घटी, करीबन 1 बजे पाकिस्तान की तरफ से ये गुहार लगाई गई हिंदुस्तान को कि हम बातचीत करना चाहते हैं, फायरिंग रोकना चाहते हैं। और फिर 3:30 बजे जो है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच में बातचीत हुई। ये पाकिस्तान का रोना और बिलखना था, अमेरिका के पास जाना था, उसके बावजूद जो है उन्होंने रोका नहीं सीज फायर वायलेशन। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान ने पहल की, बातचीत की, पाकिस्तान ने पहल की फायरिंग रोकने की और पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ था कि वो उसके आगे नहीं बढ़ पाया। बिल्कुल आदित्य, शुक्रिया फिलहाल इन तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में। आदित्य राजकौल बता रहे हैं थोड़ी देर बाद 6:30 बजे का वक्त जब इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश कि अगर पाक हमला करेगा तो भीषण पलटवार भी होगा।